वारी एनर्जीज मेंबर्स, आज भी ये स्टॉक नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक कंटिन्यूसली लगातार मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। लो बनाया था कुछ ही दिनों पहले 2300 का, और आज ये स्टॉक 3700 पे है। और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, एक और न्यूज आई है, वो भी आफ्टर द मार्केट, कि यहाँ पे कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है। ठीक है, नया ऑर्डर मिला है, तो चांसेस है कि कल ये गैप अप ओपन हो सकता है। तो देखो, वारी की मोमेंटम कंटिन्यूस है। और यूएस मार्केट भी अगर आप देखोगे, अभी मार्केट ओपन हो चुका है, 1200 पॉइंट ऊपर है यहाँ पे यूएस मार्केट। ठीक है, हमारा निफ्टी भी अभी के लिए ऊपर था, और मैंने अभी यहाँ पे वीडियो बनाया था कि हमारा निफ्टी कहां तक जा सकता है, तो आप ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करे तो आपको स्टॉक्स अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले फोकस करने चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी वर्टिकल जा चुका है, तो अभी शायद एक आध डीप आ जाए, कब आए पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि छोटा मोटा डीप आ जाए स्टॉक के अंदर। लेकिन जिन लोगों ने पैसा लगाया था भाई, क्या प्रॉफिट मिला है, और जिन लोगों ने नीचे के लेवल से लिया है उनको भी काफी तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंपल बात हो जाती है। मैं आपको न्यूज बता देता हूं, पहले आप पहले न्यूज सुन लो। वारी एनर्जीज का स्टॉक आप देखोगे यहाँ पे 50% राइज किया सिंस लिस्टिंग, और ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को क्रॉस कर चुका है। और मैंने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे वारी का वीडियो बनाया था ना, तब मैंने आपको यहाँ पे 3500 के लेवल्स बताए थे। अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। सी, आप यहां पे देख सकते हैं, कहां पे गया, यहां पे देखो, 12 दिन पहले का वीडियो था। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक 3500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 140% का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भले स्टॉक 100% की लिस्टिंग दे सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस तो यहां पे जो बताया जा रहा था, जिस तरह से कंडीशंस थी, 3500 तक की थी, और आप देखोगे आज ये स्टॉक 3700 तक टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो सिंपल वर्ड आ जाता है मार्केट में। पहले न्यूज क्या है वो भी सुन लो। वारी एनर्जीज 1 घंटे पहले की न्यूज है, रात के 8 बजे। वारी एनर्जीज से यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का, जो अच्छी बात है, जो स्ट्रांग बात है। तो स्टॉक कल गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन देखो, मैं सिंपल एक वर्ड बोलूंगा, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है ना, विद इन अ फ्यू डेज, और फ्रेश बाइंग की सोच रहे, तो हमेशा रडार पे रखो, हमेशा टेक्निकल समझो भी कि स्टॉक वर्टिकल जाता है, एक छोटा मोटा डीप आता है। अब ये मैं नहीं कह सकता अभी कल आएगा परसों आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स जो डीप का था 3000 का था, और वो यहाँ पे एक बार डीप मारने की कोशिश भी की थी। अगर आप लोगों को याद हो, इंट्राडे में ये स्टॉक 3000 से 2700 तक भी गया था। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक कर चुका है। अब अगला रेजिस्टेंस 3900 4000 के आसपास है। हो सकते हैं वहां से डीप मारे, छोटा मोटा डीप। ठीक है, लेकिन ये एक कंटिन्यूसली ट्रेंड में है। हाँ, अगर कोई कोई बीच में घुसने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है उसके हाथ जल जाए। ठीक है, लेकिन हमेशा बोलता हूं कि एक फॉल पैटर्न हो या कोई ब्रेकआउट पैटर्न हो, वहां पे रडार पे रखो। ठीक है, अलग आप खुद अपनी मर्जी से सोचोगे तो आप तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक की मोमेंटम पॉजिटिव है। कल भी ये चांसेस है मोमेंटम कर सकता है, बेस्ड ऑन द न्यूज। ठीक है, अब सस्टेन करेगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक की न्यूज काफी तगड़ी है, और हो सकता है ये 4000 तक जाता हुआ दिखाई दे। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टॉक हिंदुस्तान जिंक की। देखो, बंदे में यहाँ पे एक न्यूज आ रही है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, कि ओएफएस आया था, उसकी वजह से स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था। ओएफएस की प्राइस 505 थी, कितनी, 505। गवर्नमेंट स्टिक सेल करने वाला है, और गवर्नमेंट की आदत ही है, जब भी ओएफएस आता है, मतलब बोल ही देते कि भाई कल ओएफएस है कंपनी का, तो कोई कोई निकल भी नहीं पाता। ठीक है, ये खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। डिजिटल निवेशक को ट्रैप करने के लिए उनके पास बेस्ट हथियार है कि ओएफएस डाल दो, वो भी बिना पूछे बिना समझे, वो भी आफ्टर द मार्केट न्यूज डाल दो। ठीक है, तब क्या पता भी नहीं चले। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे स्टॉक यहां पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, ओएफएस आया है 505 की प्राइस पे। ओवर सब्सक्राइब काफी तगड़ा होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब काफी तगड़ा होता हुआ दिखाई दिया। तो ओवर सब्सक्राइब जैसे ही हुआ, यहां पे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है कि यहां पे गवर्नमेंट एडिशनल 0.5% का स्टेक बेचने वाली है। ठीक है, एडिशनल 0.5% का। तो यानी कि ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है, अब अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दिया इसकी वजह से। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये स्टॉक कल भी थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है। अब देखो, सिंपल वर्ड आ जाता है कि मैंने भी आपको पहले डिस्कस किया था कि जब भी कंपनी का कोई ओएफएस आता है, स्टॉक गैप डाउन ओपन होते हैं, डेफिनेटली गैप डाउन ओपन होते हैं, लेकिन बाद में रिकवर कर जाते हैं। बाद में यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। ठीक है, क्यों क्यों रिकवर कर जाते हैं? क्योंकि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। आप देखोगे ओएफएस के अंदर जो भी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की होगी, आप देखोगे ओवर सब्सक्राइब है। ठीक है, तो कोई ना कोई एंट्री करेगा, और करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक बाद में बूम करेगा। वो पागल तो है नहीं कि स्टॉक में ओवर सब्सक्राइब करने के बाद वो और क्रैश हो जाए। ठीक है, तो चांसेस है कि यहां से शायद सपोर्ट ले, टाइम स्पेंड करे, फिर यहां से एक मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे।
ओके, तो इट्स पॉजिटिव, लेकिन हाँ टाइम ले सकता है स्टॉक, और एक रेंज में कंसोलिडेट करने जा सकता है स्टॉक, यानी कि 495 से लेके 520 525 तक ये रेंज कंसोलिडेशन कर सकता है। तो उसके बाद शायद मोमेंटम करे 560 550 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अभी के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा, स्टॉक में ओएफएस एडिशनल गवर्नमेंट स्टेक बेचने वाली है वापस 0.5% का, विच इज नेगेटिव फॉर द स्टॉक एंड टेम्पररी फॉल हो सकता है। बात क्लियर? चलिए बात करते हैं यहाँ पे तीसरे स्टॉक के बारे में, वो है यहाँ पे तेजस नेटवर्क का स्टॉक। कहां पे गया तेजस नेटवर्क का स्टॉक? मैं यहां पे ले लेता हूं जी, तेजस नेटवर्क का, जस्ट अ सेकेंड, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। अब देखो तेजस नेटवर्क का स्टॉक रिजल्ट के बाद वापस रिजल्ट के हाई तक नजदीक जाता हुआ दिखाई दिया। आप लोगों को याद है कि 20% की सर्किट मारी थी रिजल्ट के टाइम पे, लेकिन उसके बाद सर्किट सस्टेन नहीं रही थी, स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, 1200 तक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सपोर्ट लिया 20 डे वहां पे, और वापस ये मोमेंटम करता हुआ जरूर दिखाई दिया, विच इज गुड साइन, विच इज गुड साइन, रियली गुड साइन। ठीक है, तो आप ये समझो रिजल्ट का 7 दिन ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 7 दिन वैसे हो चुके हैं। अब रिजल्ट का जो हाई है और 7 दिन का हाई है, अगर ये क्रॉस करता है तो एज पर जो थियरी होती है, ठीक है, रिजल्ट थियरी, ठीक है, वो ये बताती है कि रिजल्ट का अगर 7 दिन का हाई ब्रेक होता है इंक्लूडिंग रिजल्ट हाई, ठीक है, तो चांसेस है कि स्टॉक मोमेंटम कर सकते हैं टिल नेक्स्ट रिजल्ट। अब देखो मेरे पास बुक है नहीं कोई, ठीक है, हो सकता है मैं शायद खुद अपनी बुक छपा दूं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, किसी को मार्केट में ज्यादातर पता नहीं होती। जो मार्केट में एक्सपीरियंस पर्सन होता है, जो एनालिसिस करता है 20 20 साल, 15 साल, 12 साल, उनको ये चीज पता होती है। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉक को आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज आपको फोकस करनी चाहिए कि यहां पे जैसे ब्रेकआउट होगा 1440 1450, ये स्टॉक फिर ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो तेजस नेटवर्क आज भी काफी तगड़ी मोमेंटम किया है, स्टॉक बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, 20 डेमा को सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, तो आप इसको भी रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ऐसा डिस्क्लेमर मैंने आज बीटीएसटी किया था, और काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ बीटीएसटी के अंदर। ओके, और लास्ट नॉट द लीस्ट आईएफसीआई के अंदर। अब देखो आईएफसीआई के अंदर स्टॉक में सडनली कुछ मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, 13% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैंने न्यूज चेक की, कोई कोई एग्जैक्टली ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है, कोई एग्जैक्टली कोई रिजल्ट नहीं है। मुझे लगता है किसी ने स्टॉक के अंदर कुछ न्यूज इंसर्ट की होगी, या फिर किसी ने बाई किया होगा स्टॉक को एज अ बॉटम फिशिंग करके, या रिजल्ट से पहले, अगर आप देखोगे रिजल्ट से पहले किसी ने बाई किया होगा, तो हो सकता है शायद कुछ उनको पता हो, इसकी वजह से स्टॉक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। अगर आपके पास कुछ न्यूज़ है तो मुझे ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। लेकिन लगता है कि शायद किसी ने बाय किया है रिजल्ट से पहले, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ रिजल्ट में पॉजिटिव हो सकता है, इसकी वजह से एक मोमेंटम आ रही है, और ये भी हो सकता है कि बॉटम आउट हो चुका है, इसकी वजह से मोमेंटम है, कोई दूसरी मुझे एक्स्ट्रा न्यूज़ मिलती हुई नहीं दिखाई दी। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे स्टॉक ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स वो मोमेंटम करते हुए दिखाई दी अपसाइड पे, विच इज गुड साइन। ठीक है, तो होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं, स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। और देखो आज मैंने आपको ये वीडियो रखा है, आप नहीं देखा एक बार जाके देखिएगा कि मार्केट कहां तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत मार्केट को नया हाइप लेके जा सकती है कि नहीं, वो आप जाके देखिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ेगा, और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरो द अपस्टॉक्स एंजल, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।